ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित अधाते सन्नमीमहे। आज इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी विद्वज्जन ऋषिहुड विश्वविद्यालय के अंतर्गत मानव विज्ञान केंद्र के मान्य अधिकारीगण, अन्य और जो आदरणीय श्रोतृवृंद उपस्थित हैं, प्रिय छात्रों, आज जो यह व्याख्यानमाला यहाँ आयोजित हो रही है, जिस महापुरुष को इसका विषय बनाया गया है, उसके विषय में अभी हमने एक चलचित्र के माध्यम से लगभग संपूर्ण जीवनी का दर्शन किया, समझा। लेकिन आज जो हम उस महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि संस्कृत जगत में एक उक्ति प्रसिद्ध है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को सामने रखे बिना किसी मंद बुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। जब हम किसी महापुरुष का स्मरण किया करते हैं, इतिहास का अध्ययन किया करते हैं, इतिहास में घटी हुई घटनाओं को अपनी चित्त भित्ति पर लाया करते हैं, उसका एक ही प्रयोजन होता है कि वह महापुरुष किन घटनाओं से, किन परिस्थितियों से, किन व्यवस्थाओं से निकल करके उस स्थिति तक पहुंचा। क्या वो आज भी संभव है? इतिहास में दोनों प्रकार की घटनाएं, दोनों प्रकार के चरित्र हमें देखने को मिलते हैं। एक नकारात्मक चरित्र होता है, दूसरा सकारात्मक चरित्र होता है। एक सद्गुणात्मक है, दूसरा दुर्गुणात्मक है। दोनों को ही हमारे सामने रखा जाता है, दोनों को इसलिए कि हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। साहित्य जगत में दोनों की प्रस्तुति के लिए कहा जाता है कि दोनों को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हमारे सामने रावण का भी चरित्र है, हमारे सामने राम का भी चरित्र है, तो हम रामादि के समान स्वयं को निर्मित कर सकें, इसलिए उनके चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। और रावणादि के सदृश हम न बन सकें, इसलिए जो दूसरा पक्ष है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य शंकर के जीवन पर हम आरंभ से ही दृष्टिपात करते हैं। जैसे अभी चलचित्र में देखा, जो घर का परिवेश है, इनके पिताश्री वैदिक ब्राह्मण थे,
तैत्तिरीय शाखा उनकी कुल परंपरा से थी यजुर्वेद की, और भट्ट ब्राह्मण परंपरा में वो थे। लेकिन दैवयोग कि आचार्य शंकर के बचपन में ही उनका देहांत हो जाता है, माता के द्वारा ही उनका पालन पोषण होता है। लेकिन जिस चरित्र को आज हम अपनी श्रुति का विषय बना रहे हैं, अपने वचन का विषय बना रहे हैं, आखिर उसमें ऐसी क्या विशेषता थी इतने वर्षों के बाद? हालांकि काल के विषय में ऐतिहासिकों में थोड़ा मतभेद है, कोई 2000 के आसपास उनका काल निर्धारित करता है, तो कोई 1200 के आसपास, जो भी हो। लेकिन कुछ तो विशेषता रही ना। हमें जिसने सोचने के लिए विवश किया, आज यहां चर्चा करने के लिए विवश किया, और ऐसा वह उज्ज्वल चरित्र जिसने उस समय भी, जिस समय वह जीवित था और आज भी आकर्षित कर रहा है, वहां यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जो संपदा है उसके पास, वह है चरित्र की संपदा। ज्ञान के अनुकूल जो चरित्र निर्मित हुआ है, बहुत ही स्वल्प काल मिला, जैसा पीछे वक्ताओं ने भी निर्दिष्ट किया, केवल 32 वर्ष की आयु ही उनकी रही। लेकिन अध्ययन कहाँ होता है? गुरुकुल में, गुरु के पास। अभी कुलपति महोदय दोनों अध्ययन परंपराओं का कुछ तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन कर रहे थे। दोनों परंपराओं में जो मुख्य भेद है, एक जो गुरुकुल परंपरा है, जहां गुरु के सानिध्य में 24 घंटे बच्चा रहता है, वहां ज्ञान और कर्म, जिज्ञासा और चिकीर्षा दोनों का समन्वय होता है। ज्ञान का जो कर्म में परिणति है वो साथ साथ, उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है वो साथ साथ चला करता है। और जब ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप साथ साथ चला करता है तो वह चरित्र का निर्माण होता है। अग्निना अग्नि समिध्यते, चरित्र से चरित्र का निर्माण होता है। और जो ये आधुनिक सिस्टम चल रहा है, पद्धति चल रही है, इसमें यह नहीं है। बच्चे अध्ययन करते हैं, घर चले जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, ना तो माता पिता का सानिध्य ही उनको भरपूर मिल रहा है और ना ही अपने गुरुओं का सानिध्य भरपूर मिल रहा है। गुरु भी कक्षा में आते हैं, लेक्चर देते हैं और लौट जाते हैं। तो जब तक दोनों की दृष्टि दोनों पर नहीं रहेगी, दोनों को सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जैसे अथर्ववेद में संकेत किया ना, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, कि आचार्य जब किसी ब्रह्मचारी को स्वीकार करता है अंतेवासी के रूप में, तो उसका स्वरूप वैसे ही होता है, या वह घटना वैसे ही होती है जैसे कि एक माता अपने गर्भ के अंदर शिशु को धारण करती है, और वह गर्भस्थ शिशु माता से अलग न चिंतन कर सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न जा सकता है। माता के अनुकूल ही सर्वथा उसको रहना पड़ता है। ये उसकी विवशता भी है निर्माण प्रक्रिया की। यही स्थिति गुरुकुल में होती है। उसी निर्माण का जो परिणाम है वो है आचार्य शंकर। जितने भी महापुरुष यहाँ हैं, हमारे इतिहास में हुए हैं, यदि उनके जीवन पर हम
दृष्टिपात करेंगे, लगभग यही घटनाक्रम वहां पर है। दूसरा क्या है, जब अध्ययन पूर्ण होता है बहुत स्वल्प काल में, क्योंकि आरंभ से ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं, अध्ययन पूर्ण होता है, अध्ययन के साथ यश फैलता है। तो एक घटना ऐसी आती है आचार्य जी के जीवन में कि वहां के जो राजा हैं वो उनको कुछ प्रस्ताव भेजते हैं, कुछ आर्थिक प्रस्ताव है, कुछ पद का प्रस्ताव है, लेकिन अपने चरित्र नायक को वो स्वीकार नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं, क्योंकि उनको पता है न वै अल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। ये जो राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा धन है या पद है वो तो बहुत थोड़ा सा है, और जिस राजा का सानिध्य प्राप्त करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, और जब मैं उसके सानिध्य में रहूंगा तो कितना बड़ा साम्राज्य मेरे सामने होगा क्रीड़ा के लिए, तो उसको वो ठुकरा देता है। लगभग प्रत्येक महापुरुष के जीवन में इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलेगा कि वह किसी भौतिक संपदा से आसक्त नहीं होता है, उसमें चिपकता नहीं है, उसको ठुकरा करके आगे बढ़ जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है मूलतः वहां पर कार्य कर रही होती है। संन्यास का जो उपक्रम है उसको हमने अभी घटनाक्रम में देखा, और मेरे समक्ष आदरणीय बलदेवानंद सागर जी उपस्थित हैं। मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा है लगभग 100 वर्ष से भी ऊपर वहां चल रही है। लगभग इसी प्रकार के घटनाक्रम को दोहरा करके छात्र हमारे पास अध्ययन के लिए आते हैं, क्योंकि विशुद्ध आर्ष पाठ्यक्रम वहां पर है। आधुनिक कोई भी मान्यता वहां स्वीकृत नहीं है, कोई परीक्षा पद्धति वहां पर लागू नहीं है। ऋषियों का जो पाठ्यक्रम है शिक्षा से लेकर के वेद पर्यंत ऋषियों के क्रम से ही उसको पढ़ाया जाता है। और छात्र, जैसा अभी माथुर जी कह रहे थे कि कौन अध्ययन करेगा, कैसे अध्ययन करेगा, एक विडंबना सी रहती है, तो छात्र भी प्रभुत मात्रा में आते हैं, पर्याप्त मात्रा में आते हैं, और बड़े बड़े छात्र आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेषित होकर के आते, अपनी इच्छा से आते, और वहां निर्माण होता है। 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष भी छात्र रहते हैं, और आज भारतवर्ष के अनेक गुरुकुलों में वहां से अध्ययन किए हुए छात्र अध्यापन कर रहे हैं, आचार्य बनकर के उसी परंपरा का निर्वहन वहां पर कर रहे हैं। तो निर्माण जो होता है वो सतत सानिध्य से होता है, मैं कहना ये चाह रहा था। दूसरा, निर्माण की प्रक्रिया में मैंने एक तो त्याग हो गया, तप हो गया, दूसरा क्या होता है गुरु के सानिध्य में मिलने वाला लाभ। जिन गुरु से आपने संन्यास ग्रहण किया, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य, उनके सानिध्य में संन्यास की दीक्षा ली, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है वो भी हमने देखा यहां पर चलचित्र के माध्यम से। अब वह शिक्षा ग्रहण करके कहीं नौकरी के लिए नहीं जा रहा है, कहीं सर्विस के लिए नहीं जा रहा है, कहीं विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है, वह उतर रहा है पूरे समाज के कल्याण के लिए। लेकिन वहां जैसा हमारा आर्ष निर्देश है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद, तो यह माता भी धार्मिक है, समर्पित है, पिता भी इसी प्रकार के हैं, और साथ ही आचार्य भी इसी प्रकार के हैं। आचार्य का आदेश होता है, जो संन्यास गुरु हैं उनका आदेश होता है कि तुम ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखो।
आचार्य की आज्ञा से अब देखिए कैसे निर्माण हो रहा है। उधर जब गर्भाधान का काल है, उस समय जैसा भी हमने चलचित्र में देखा, उस समय की अनेक तैयारी है, ऐसे शिशु को लाने की, ऐसे चरित्र को लाने की तैयारी की है माता पिता ने। एक्सीडेंट से प्राप्त नहीं हुआ है, विलासिता से प्राप्त नहीं हुआ, एक तैयारी के साथ प्राप्त हुआ है। हमारी जो एक संस्कार परंपरा है, षोडश संस्कार परंपरा है, जब गृहस्थ उसको जीता है तो ऐसे शिशुओं का जन्म होता है वहां पर। तो आचार्य या जो संन्यास गुरु हैं इनके, भगवत्पाद आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य तुम प्रस्तुत करो। ब्रह्म सूत्र से तात्पर्य है ना, वेदांत के नाम से उसको जाना जाता है, व्यास मुनि कृत। तो जो हमारी एक दार्शनिक परंपरा है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, अंतिम स्तर पर वेदांत आता है, जहां पर जो मुख्य विषय है वो है ब्रह्म, परमात्मा। अन्य जो विषय है वो पहले विचारित हो चुके हैं, सृष्टि के विषय हैं, कर्म के विषय हैं, जीवन के विषय और विषयों पर पहले दर्शनों में चिंतन हो चुका है। सृष्टि की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थिति पर भी वहां चिंतन हो चुका है, वैशेषिक और सांख्य आदि के अंतर्गत। यहाँ का जो मुख्य विषय है वो है ब्रह्म, उस पर चिंतन किया जाता है। जैसा सानिध्य मिलता है उसी के अनुरूप हमारी चर्या, हमारा चरित्र निर्मित होता है और भावी जीवन का आधार वो बनता है। तो निश्चित रूप से जब ब्रह्म सूत्र पर वो भाष्य लिख रहे हैं तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो बौद्धिक स्थिति है तदनुकूल निर्मित होगी, इसमें कुछ भी विकल्प के लिए स्थान नहीं रहता है। उसके बाद जब वो कार्य क्षेत्र में उतर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी उस समय जो आर्यावर्त की स्थिति थी उसका थोड़ा सा यहां चित्रण देखें। वेदों के नाम पर ब्राह्मण वर्ग ने जनता पर पर्याप्त अत्याचार आरंभ किए हुए थे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वेद के नाम पर यज्ञों के अंदर हिंसा, बलि, पशुओं का कर्तन करके उनके अंगों से आहुतियां वहां पर दी जा रही है। और उसके समर्थन के लिए एक वाक्य बोल दिया करते थे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जो वेद मनुष्य के अंतर्गत विद्यमान पशुत्व को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हीं वेदों को पशुत्व से हटा करके पशु के संहारक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता था। इससे पीड़ित होकर के कुछ संप्रदायों ने जन्म लिया, जिनमें मुख्य रूप से नाम लिया जाता है महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर का, जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक हुए और एक बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। अब इन्होंने संकल्प लिया कि यदि वेद इस पक्ष के प्रतिपादक हैं, हिंसा के प्रतिपादक हैं, तो वेद से जनता को हटाना अति आवश्यक है। उन्होंने उसके विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया। आचार्य शंकर कुछ समय के बाद आते हैं और सारी स्थिति को देखते हैं कि एक तरफ यह दर्शन चल रहा है जो वेद से हटाने के लिए तत्पर है, और दूसरा, हालांकि यहां पर धार्मिकता है अपने स्तर की, एक भारतीय संस्कृति के सूत्र यहां विद्यमान है, चाहे वो बौद्ध परंपरा है चाहे वो जैन परंपरा है, लेकिन वेद से रहित करने की स्थिति यहां पर आती है। अच्छा, दूसरा और भी है, जैसे चारवाक का नाम लिया जाता है, जो कि भोगवादी है विशुद्ध रूप से, वहां ज्ञान के लिए स्थान नहीं है।
एक और कौल संप्रदाय का उल्लेख उनके चरित्र में मिलता है, जो कि और भी गर्भित कर्मों में प्रवृत्त था। इन सब से शास्त्रार्थ चलता है आचार्य शंकर का, और जो भी उनके गुरु रहे, प्रवर्तक रहे, उन सब से आचार्य शंकर का शास्त्रार्थ चलता है और एक विजेता की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए शंकर दिग्विजयम है ना, एक ग्रंथ भी उपलब्ध होता है। तो सब उनके शिष्य के रूप में आते चले जाते हैं। जैसा भी मंडन मिश्र का यहां पर दिखाया, मंडन मिश्र उस समय के दिग्गज विद्वानों में थे, प्रसिद्ध मीमांसकों में थे। मीमांसा पर असाधारण अधिकार था, पर कर्म प्रधान, कर्म में भी जो कर्मकांड के नाम से जाना जाता है, यज्ञ आदि, उसी को लेकर के प्रवृत्ति होती थी। कर्मकांड, ये मंडन मिश्र कितने प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के, वो इस बात से पता चल सकता है कि जब आचार्य शंकर उनसे शास्त्रार्थ के लिए चलते हैं और वहां नगरी में पहुंच करके उनका पता पूछते हैं कि कौन सा घर है आचार्य मंडन मिश्र का, तो जो गली के लोग हैं वो बताते हैं कि जहां घर के आगे मैना, कीरांगना शब्द का प्रयोग वहां पर आया हुआ है कि कीरांगनाएं, जहां पर स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम गिरंती, कि जिस घर के सामने कीरांगनाएं, मैनाएं बैठ करके इस चर्चा को कर रही हों कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, यह जगत नित्य है कि अनित्य है, कर्म फल जो हमें प्राप्त होता है वो कर्म से प्राप्त होता है या इसको देने वाला कोई परमेश्वर है, आदि आदि चर्चाएं कर रही हो, तो हे शंकर उसी को समझ लेना कि ये मंडन मिश्र का घर है। कितनी समृद्ध परंपरा रही होगी जहां पर कि पक्षी भी इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। तो अभी जैसा हमने चलचित्र में देखा कि कितने लंबे समय तक दोनों के साथ शास्त्रार्थ होता है, मंडन मिश्र के साथ भी और उनकी जो धर्मपत्नी है देवी जी हैं उनके साथ भी। तो इन सब से जूझते हुए हमारे जो चरित्र नायक हैं वो आगे बढ़ते हैं। इनके जो गुरु थे गोविंद भगवत पादाचार्य, उनके भी गुरु जो कि शुकदेव मुनि के शिष्य थे, गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य ने उपनिषद पर कारिकाएं लिखी थी और वो कारिकाएं गौड़पाद कारिका के नाम से प्रसिद्ध हुई और उनको दी गई आचार्य शंकर को। उन्होंने कहा, जब वो भ्रमण करते हुए उनके पास पहुंचते हैं, कि तुम उपनिषदों पर भाष्य लिखो। उपनिषद भी अध्यात्म परंपरा का निर्वहन करने में सर्वोत्तम ग्रंथ के रूप में आज माने जाते हैं। पहले ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य होता है जो शारीरिक भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है, शंकर भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है। फिर उपनिषद ग्रंथों पर 10 उपनिषदों पर आपने भाष्य किया, और भी अनेक स्तोत्र, अनेक शक, पंचक आदि आदि प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका उल्लेख किया गया, विवेक चूड़ामणि। तो इन सब की रचना और इन सब में जो भाव देखेंगे, लगभग सभी विषयों का स्पर्श अपने चरित्र नायक ने किया, चाहे वो ब्रह्म है, जीवन का जो सत्य है, संसार का जो सत्य है, संसार की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, परस्पर जो संबंध है, हमारा जो परम कर्तव्य है, इन सब का उल्लेख, इन सब पर
गहन चिंतन वहां प्रस्तुत किया है और इनको नाम दिया है स्तोत्र। वैदिक परंपरा में दो शब्द पाठ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, एक है शस्त्र और दूसरा है स्तोत्र। शस्त्र शब्द जो है वो ऋचाओं के पाठ के लिए प्रसिद्ध होता है, क्रिया को कहा जाता है शंसन। हालांकि व्याकरण की दृष्टि से शंसुस्तुतौ से शस्त्र बनता है और स्तुस्तुतौ से स्तोत्र बनता है, लेकिन दोनों का जो प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति क्षेत्र है, वो सर्वथा भिन्न है। शाब्दिक दृष्टि से एक से प्रतीत होते हुए भी शस्त्र का संबंध जहां केवल वाणी के साथ है, जैसे कहते हैं ना प्रशस्ति पत्र, तो किसी के विषय में शाब्दिक प्रशस्ति वहां पर प्रस्तुत की जाती है। स्तोत्र या स्तुति जो है वो साम का विषय है, सामवेद का विषय है। शस्त्र ऋग्वेद का विषय है, ऋचाओं का विषय है, और स्तोत्र या स्तुति जो है वो साम का विषय है। स्तुति का संबंध, स्तोत्र का संबंध हृदय से है, भाव प्रधानता से। वहां वचन प्रधानता है और यहाँ भाव प्रवणता है, भाव प्रधानता है। तो यहाँ आचार्य शंकर उनको स्तोत्र नाम देते हैं। यदि स्तोत्रों के शब्दों पर हम ध्यान दें और उन पर चिंतन करें तो निश्चित रूप से अंदर से एक स्थिति विशेष हमारी बनती है। वहां भाव गांभीर्य है, शब्द बड़े सरल है, जैसे भजि गोविंदम स्तोत्र अभी पढ़ा, गुरुअष्टकम पढ़ा, या और जो भी है। और ये आर्ष परंपरा की विशेषता है, ऋषियों की परंपरा की विशेषता है कि शब्द सरल रहते हैं, सरल से सरल, लेकिन भाव गंभीर। किस लिए? वो इसलिए कि श्रोता को या पाठक को शब्दों पर बौद्धिक व्यायाम न करना पड़े। हमारा जो पंडित वर्ग है बाद का, उन्होंने शब्दों को इतना कठिन बना दिया, भाषा को इतना जटिल बना दिया कि संस्कृत से लोग डरने लगे कि संस्कृत तो बड़ी जटिल है, बड़ा कठिन है, इसको तो समझा ही नहीं जा सकता है, इतने लंबे लंबे समास है, इतने लंबे लंबे पद हैं, है ना, जैसे बाणादि के प्रयोग हैं। ये ठीक है कि लालित्य भी है वहां पर, लेकिन शब्दों को समझने में ही पहले तो बड़ा बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, पसीने छूट जाते हैं पाठक के या श्रोता के। सिद्धांत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऋषियों की परंपरा में ऐसा नहीं है। ऋषियों की परंपरा में क्या, शब्द जो वाक्य विन्यास है वो सरल से सरल है, जिससे कि भावों से जुड़ सके। जो श्रोता है, जो पाठक है, वो भावों से जुड़ सके, विचारों से जुड़ सके, सिद्धांतों से जुड़ सके। और वास्तव में शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, भाषा का जो आधार है, जैसा महाभाष्य में आया हुआ है भाषा के विषय में, शब्द के विषय में, कि अर्थम संप्रत्याययिष्यामि इति शब्दः प्रयुज्यते। अर्थम संप्रत्याययिष्यामि, अर्थ का संप्रेषण करने के लिए ही तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नहीं कि अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मुझे कितने उत्कृष्ट कोटि का व्याकरण आता है, मैं कितने अच्छे अच्छे वाक्यों की रचना कर सकता हूं, मेरा भाषा पर कितना अधिकार है। इसके प्रदर्शन के लिए भाषा का प्रयोग नहीं है, शब्द का प्रयोग नहीं है। अर्थ के संप्रेषण के लिए वक्ता अपने मनोगत, अपने हृदयगत भावों को श्रोता तक यथातथ रूप में संप्रेषित कर सके, उसको अपने हृदय से जोड़ सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग वक्ता को करना चाहिए। ये ऋषियों में लक्षित होता है। हम किसी भी आर्ष ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वह यही है, शब्दों में काठिन्य नहीं है, शब्दों में कठिनता नहीं है, भावों में गांभीर्य। यही चीज हमें इधर आचार्य शंकर की शैली में दिखती है। चाहे हम उनका जो शारीरिक भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, उसका अध्ययन करें, चाहे हम उपनिषदों का जो भाष्य है उसका अध्ययन करें, या अन्य ग्रंथ हैं उनके, स्तोत्र आदि हैं, उनका अध्ययन करें, सब में यही
स्थिति उपलब्ध होती है। तो आज जो हम उस चरित्र का चिंतन यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी जो सार्थकता है वो इसी में है कि हम उससे कुछ शिक्षा लें, प्रेरणा लें, वैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। देखो कितने छोटे से काल में 32 वर्ष का समय कोई अधिक नहीं है, और हमें जीते हुए कितने वर्ष हो गए? किसी को 50 वर्ष हो गए, किसी को 60 वर्ष हो गए। हम क्यों नहीं बन पाए वैसा चरित्र? क्यों चिंतन नहीं जाता उधर? क्योंकि हमारे अंदर न वह त्याग है, न वह तप है, न वह समर्पण है। जिस दिन वह त्याग, वह तप, वह समर्पण हमारे अंदर होगा, उस दिन हम भी उस चरित्र की ओर, उस चरित्र के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। आज की जो शिक्षा पद्धति है, आचार्य शंकर का जो जीवन है, उस पर एक गहरी चोट करता है कि इतनी संख्या में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, लेकिन क्यों निर्माण नहीं हो रहा? उसका निर्माण आचार्य शंकर का यदि निर्माण होगा, किसी महापुरुष का यदि निर्माण होगा, तो वो तो गुरुकुल पद्धति से होगा, आचार्य के सानिध्य से होगा। जब दोनों पक्षों का समन्वय होता है, सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति अंदर से संबल प्रदान करने की जो विधा है, सभ्यता जो सभा में, समाज में रहने के अनुकूल हमें निर्मित करती है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सभ्यता तो देती है, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिला देती है, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध कर देती है, लेकिन संस्कृति की ओर उधर ध्यान नहीं है। इन दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो चरित्र का निर्माण रखना पड़ेगा। सा विद्या या विमुक्ति, वो विमुक्ति तभी होगी, विद्या का वह जो मौलिक स्वरूप है वो तभी प्राप्त होगा जब हम शिक्षा के साथ में चरित्र को जोड़ करके चलेंगे। कि शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है। और जब शिक्षा के प्रकार पर हम आर्ष दृष्टि से विचार करते हैं, तो महाभाष्यकार ने ही कहा हुआ है कि चतुर्भिः प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति, कि विद्या का जो ग्रहण है, उसका जो उपयोग है, उसका उपयोग करने के 4 प्रकार हैं। आगम कालेन, आगम काल है, स्वाध्याय कालेन, आगम जब हम आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्वाध्याय कालेन स्वयं उस पर चिंतन करना है, प्रवचन कालेन दूसरों के साथ उसका विचार विमर्श करना है, और अंततः व्यवहार कालेन। और ये चारों जो काल हैं, चारों जो प्रकार हैं, वो केवल गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ही घटित हो सकते हैं। वहां तो इसके लिए अवकाश ही नहीं है जो आज शिक्षा पद्धति चल रही है। लेक्चर हुआ, शिक्षक अपना घर चला जाता है, और जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। दोनों से कोई संपर्क नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या शब्द है? आचार्य है, गुरु है, उपाध्याय है, उपनेता है। उपनेता बन करके उसको, छात्र को, विद्यार्थी को अपने समीप में लेता। समस्या कहां आ रही है? हम आज पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो अभिभावक हैं वो बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो आचार्यगण हैं, जो अध्यापकगण हैं, वो शिष्यों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यहां तक कि जब ये मनोवृत्ति इधर काम करती है उच्च स्तर पर, वही मनोवृत्ति उधर भी काम करती है कि हम क्यों इनके सानिध्य में रहें, हम क्यों इनके अनुशासन में रहें, हम क्यों इनकी बातें बने। सब स्वच्छंद वृत्ति से जीना चाहते हैं। तो स्वच्छंद वृत्ति से जीने की जो एक प्रक्रिया है, उसमें निर्माण नहीं हुआ करता। आचार्य भर्तृहरि निर्माण की प्रक्रिया को बतलाते हैं ना, गृष्टम गृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम, कि चंदन को जितना घिसा जाएगा उतना ही उसमें से गंध बढ़ेगी। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः
स्वादु चैवेक्षुदंडम, जितना बार काटा जाता है गन्ने को उतनी उसकी मधुरता बढ़ती चली जाती है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम, जलाएं, सोने को जलाएं जलाएं और उसकी कांति बढ़ती चली जाती है। जब इन जड़ वस्तुओं की ये स्थिति है तो चेतन वस्तुओं में भी तो यही है। जब तक आचार्य और शिष्य का नियत सानिध्य नहीं होगा, अनवरत सानिध्य नहीं होगा, दोनों का ही निर्माण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आचार्य के सानिध्य में केवल छात्र का ही निर्माण हो रहा है, छात्र के सानिध्य में आचार्य का भी, आचार्य तो भी उसका तभी निखरेगा। तो उसके लिए जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसका होना आवश्यक है। उसी में से आचार्य शंकर भी पैदा होंगे, आचार्य दयानंद भी पैदा होंगे, अन्य जो भी महापुरुष हैं उन सब की जो उत्पत्ति है वो वहीं से होगी। वास्तव में तो जन्म से तो हम सभी की स्थिति एक जैसी है। आचार्य ही तो है जो हमें एक चरित्र प्रदान करता है, जीवन का लक्ष्य प्रदान करता है, जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। तो आज जो हम इस, जैसा इसमें कहा गया कि आचार्य सम्राट कहें इसको, दार्शनिक सम्राट कहें इसको, कौन सा क्षेत्र ऐसा, देखो मतलब 32 वर्ष की स्वल्प अवस्था में ही ऐसा दर्शन प्रदान किया कि एक परंपरा को खड़ा कर दिया, पूरे दार्शनिक जगत को एक सोचने के लिए विवश कर दिया, नतमस्तक कर दिया। तो ऐसे चरित्र नायक का जब हम पुण्य स्मरण आज कर रहे हैं, तो यदि हम शिक्षा न लें और अपने जीवन में परिवर्तन न कर सके, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। तो ये एक औपचारिकता होगी और थोड़ा सा कठोर शब्द का प्रयोग करें तो कृतज्ञता भी कहीं ना कहीं होगी। उन व्यक्तियों ने, उन महापुरुषों ने हमारे निर्माण के लिए, हमारा निर्माण उज्जवल हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम सुख से रह सकें, आगे आने वाली पीढ़ियां धार्मिक बन सकें, समुज्जवल जीवन जी सकें, अपने आप को तिल तिल जलाया मोमबत्ती की तरह। और हम खाली उनकी कहानियां कह करके, उनकी पुस्तकें पढ़ करके, पुस्तकें पढ़कर अंक लेकर के इतिश्री कर दें तो संभवतः हमसे बड़ा कृतज्ञ और कोई नहीं होगा। तो इस अवसर को सार्थकता प्रदान यदि हम करना चाहते हैं तो वह यही है कि हम उनकी एक एक घटना से शिक्षा लें। शिक्षा से तात्पर्य होता है चरित्र निर्माण, क्योंकि एक है शिक्षा, दूसरा है विद्या। जब बच्चा पढ़ करके स्कूल से घर जाता है, स्कूल से जाता है, अरे किताबें ही फाड़िए को सीखे भी हो, तो सीखना माने शिक्षा, शिक्षा माने चरित्र। कुछ करना भी जानते हो तो हम शिक्षा लें, अपने चरित्र को उसके अनुकूल ढालने का प्रयास करें। तो उनके प्रति ये श्रद्धांजलि भी होगी, उनका यह पुण्य स्मरण भी होगा और स्मरण की सार्थकता भी होगी। और वास्तव में तो हमारे जीवन का निर्माण और हमारे जीवन की सार्थकता भी तभी होगी। आज जो हम इस ऋषि विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान केंद्र के अंदर बैठ करके उस ऋषि का, उस चरित्र निर्माण का, उस चरित्र नायक का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उनका बहुत बहुत आभार। और हमें कुछ चिंतन करने का, कुछ सीखने का, उस चरित्र से कुछ ग्रहण करने का अवसर आपने हमें प्रदान किया और इसी प्रकार से आगे भी अवसर यहाँ और अन्यत्र भी उपलब्ध होते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, शांति से सुना। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।
आचार्य जी, इस सुंदर व्याख्यान के लिए आपने शुरुआत की अपने व्याख्यान की ये बताते हुए कि महापुरुषों के चरित्र को हम क्यों जानना चाहते हैं और क्यों पढ़ते हैं। और ये जानना जरूरी है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। और आपने अपनी बात को अंत किया ये कहते हुए कि जो आज की हमारी शिक्षा पद्धति है वो आदि शंकर और हमारी जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा है उस पर आघात करती है, क्योंकि आज की शिक्षा हमें सभ्यता तो दे देती है लेकिन संस्कृति नहीं देती है। और इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए चरित्र का निर्माण। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा जो अगला कीनोट एड्रेस है वो डॉक्टर बलदेवानंद सागर